थक गई हो, चाहो तो कहीं बैठ जाते हैं या कॉफी पी लेते हैं। ऐसे ही ठीक है, क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ सच है, वो वहाँ सामने बेंच है, वहाँ बैठते हैं। ठीक है। मैं दरअसल तुमसे यहाँ माजरत करने के लिए आई थी। जब सुना फरात ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो बहुत अफसोस हुआ। फोन पर भी कहा था, ऐसी बातें हो जाती हैं, कोई मसला नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दरअसल काराबे खानदान वाले बहुत अच्छे हैं, ऐसी बदतमीजियां नहीं करते। काराबे खानदान की इज्जत अपनी जगह, मगर वो फरात अजीब सा है, थोड़ा बेचैन किस्म का आदमी है, साफ जाहिर है। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वो बस एक मुहाफिज है, मतलब अपने खानदान की हिफाजत करना और उन्हें हर बुराई से बचाना, इसके अलावा कुछ नहीं। तो तुम उसके बारे में कुछ बुरा सुनना नहीं चाहती? बात यह है कि मैं उनके यहाँ काम करती हूँ, इसीलिए किसी के बारे में भी कोई बुरी बात नहीं सुन सकती। ठीक कह रहे हो, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। तुम कौन हो उसके? और हाथ कैसे लगाया तुमने इसको? फरात रुको। तुम चुप हो जाओ। छोड़ो भाई, क्या कर रहे हो? तुम होते कौन हो? हाथ छोड़ो मेरा। मैं बताता हूँ तुम्हें कि मैं कौन हूँ। मैं फरात काराबे हूँ। तुमने इसे हाथ कैसे लगाया? फरात, मैं कह रहा हूँ छोड़ो बीच इसे। में मत बोलो तुम। मेरी बात सुनो, आइंदा अगर तुमने इस लड़की को छुआ तो हाथ तोड़ दूंगा। क्या हो रहा है ये? सड़क के बीचों बीच मुझे धमकाया जा रहा है। साले क्या हो गया? तुम तो बात मत बढ़ाओ। ठीक कह रहे, किसी पागल की सतह पर आना बेवकूफी है। चलो यहाँ से। फरात, क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। कुछ भी करके वो एल्बम मुझे वहां से निकालना है। बारान और गुलशन एक दूसरे को जानते थे या नहीं, मुझे पता करना होगा। हेलो, तुमने क्या किया भाई? सबिया नामी औरत के बारे में कोई खबर मिली? ठीक है, समझ गया तुम्हारी बात। क्या इस बारे में तुम मुझे जल्दी नहीं बता सकते? क्योंकि उस औरत के बारे में हमारे लिए मालूमात बहुत कीमती है। ठीक है, फिर बात करते हैं। सईद, खैरियत? सबिया साहिबा की क्यों तहकीक कर रहे हो? वो हनीफा, ऐसे ही। मैं तो वो बस दिलान की हिफाजत के लिए किसी से कॉल पर बात कर रहा था। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ छुप छुप कर मेरी बातें सुन रही हो? मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रही थी, बस इत्तेफाक से सुना मैंने। अच्छा तो ये बात है। इतने सालों बाद भी अपने शौहर पर एतबार नहीं, तो मैं क्या कह सकता हूँ? क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी वजह से बारान ने सरमायाकारी की पेशकश वापस ले ली है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इल्म है इसका। बारान सारे फैसले अपनी मर्जी से करता है, जो उसे ठीक लगता है वही करता है। अब भी वही किया। छोड़ दो अब उसका पीछा, अपने काम से काम रखो। तुम
तुम्हारा उससे जो भी मसला है या जो भी इंतकाम लेना है, बाज आ जाओ, कोई फायदा नहीं है। ये आखिरी वार्निंग है तुम्हें। सुन रही हो तुम मुझे? बंद कर दिया। देखती हूँ मैं भी, जहां तक भाग सकती हो भाग लो। अब शायद मेरे सवालों का जवाब उस एल्बम में ही है। कैसे भी करके उस तक पहुंचना है मुझे। सबिया साहिबा, अस्पताल से रिपोर्ट्स आ गई हैं, आपके दस्तखत दरकार है। अंदर रख दो, मैं देख लूंगी। आप बारान कराबी की शराकतदारी से पीछे हटने की वजह से परेशान है ना? बारान से इंतकाम लेने में बस जरा सी कसर रह गई थी रिवा, मगर सब कुछ बर्बाद हो गया। वो शुरू से यही करता आया है। अगर वो अपनी बीवी को ढूंढ ना लेता तो आज सब कुछ खत्म हो चुका होता। लेकिन वो लड़ने वालों में से है, हार नहीं मानता कभी भी। जब मुझे लगता है सब खत्म हो गया, वो फिर से कोई रास्ता निकाल लेता है। तो अब आप क्या करेंगी? कंपनी में घुसने और बारान कराबे को तबाह करने का कोई और रास्ता ढूंढूंगी मैं। अगर वो जिद्दी है तो मैं उससे भी ज्यादा हूं। अगर वो मोहब्बत से ताकत लेता है तो मैं इंतकाम से ताकत लेती हूं। देखते हैं कौन गालिब आता है, मोहब्बत या इंतकाम।